क्या आपने कभी सोचा है कि हर ट्रेडर अच्छा मुनाफा क्यों नहीं कमा पाता है, जबकि उसके पास सारे ट्रेडिंग टूल्स और नॉलेज होती है? क्या आप अपनी गलती से हार रहा है? क्या वो अपने गलतियों से हार रहा है या फिर कोई और वजह है जिससे वो लॉसेस करते हैं? आखिर क्यों लोग लगातार मुनाफा कमाते हैं और दूसरी तरफ कोई ज्यादा नुकसान करता है? तो इन सब के पीछे जो कारण होता है वो होता है पुअर मनी मैनेजमेंट का। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस में ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट का क्या रोल होता है और कैसे इस मैनेजमेंट से आप अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। हम इस चीज को 3 पॉइंट में समझने वाले हैं। पहले पॉइंट में हम समझेंगे कि मनी मैनेजमेंट क्या होती है। दूसरे पॉइंट में समझेंगे कि मनी मैनेजमेंट कैसे काम करता है और तीसरे पॉइंट में समझेंगे कि आप मनी मैनेजमेंट को कैसे अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो और उससे आप अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज मनी मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग? ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है अपनी कैपिटल का सही तरीके से इस्तेमाल करना, और उसका उद्देश्य है कि आप अपने कैपिटल को लंबे समय तक सेफ रखें और जोखिम को नियंत्रित करें। पुअर मनी मैनेजमेंट से आप जल्दी नुकसान उठा सकते हैं, भले ही आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कितनी भी सही क्यों ना हो। मनी मैनेजमेंट यह सुनिश्चित करता है कि आप छोटे छोटे नुकसान से बचते हुए बड़े मुनाफे की तरफ चल सके। अगर सिंपल वर्ड में समझे तो मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने कैपिटल को कितना सेफ रख सकते हो। पॉइंट नंबर 2, हाउ मनी मैनेजमेंट वर्क इन ट्रेडिंग। अब सवाल उठता है कि मनी मैनेजमेंट कैसे काम करता है। ये खास तौर पर 3 तरीके से काम करता है: रिस्क पर ट्रेड, स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। पहले रिस्क पर ट्रेड को समझने की कोशिश करिए। हर ट्रेड में आपको कितना पैसा जोखिम में डालना है यह तय करना बहुत जरूरी होता है। इवेंचुअली माना जाता है कि 1 से 2% तक आप इसके लिए रिस्क पर ट्रेड पर ले सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो आप हर ट्रेड में 1000 से ज्यादा नहीं खो सकते। दूसरा होता है स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग। मनी मैनेजमेंट का एक आम तौर पर महत्वपूर्ण हिस्सा स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का होता है। आप यह तय करते हैं कि अगर ट्रेड आपके पक्ष में नहीं जाता है तो आप कितना लॉस करेंगे और इससे आपको कितनी हानि होगी। और तीसरा पॉइंट होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इससे आप यह तय करते हैं कि आप अपने रिस्क के मुकाबले कितना रिवॉर्ड पाते हैं, यानी कि कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं। आमतौर पर यह 1.2 1.3 होता है। इसका मतलब कि हर एक ट्रेड पे आप 1 रुपया गंवाने वाले हो और उससे 2 रुपया कमाने वाले हो। इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड काम करता है। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू डू मनी मैनेजमेंट विथ योर कैपिटल। अब हम बात करेंगे कि आप अपने कैपिटल के साथ सही मैनेजमेंट करके इससे आप दोगुना प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। इसके लिए हम 2 फैक्टर को समझने वाले हैं। पहले में मनी डाइवर्सिफिकेशन। मनी डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने कैपिटल को एक ही ट्रेड में ना लगाकर उसे अलग अलग ट्रेड्स में बांटना चाहिए। इससे आपका जोखिम कम होता है, क्योंकि अगर एक ट्रेड में नुकसान हो जाता है तो दूसरा ट्रेड से वहां पे आपको मुनाफा भी हो सकती है। आप एक साथ स्टॉक्स, कमोडिटी और फॉरेक्स में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपकी कैपिटल ज्यादा सुरक्षित रहती है। और दूसरा फैक्टर है मैनेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो हमने ऊपर बात किया था। आप रिस्क और रिवॉर्ड को सही अनुपात में तय करें। अगर आप हर ट्रेड में 1% के जोखिम उठा रहे हैं तो उससे आप हर ट्रेड में 2 से 3% का रिवॉर्ड पाने की उम्मीद करनी चाहिए। यह आपको लंबे समय के लिए मुनाफा देने में मदद करेगी। तो दोस्तों, मनी मैनेजमेंट के थ्रू आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ साथ अपने ट्रेडिंग स्टाइल को भी इम्प्रूव कर सकते हो और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हो। अगर आप इस थ्योरी को फॉलो करते हो तो आप अपने जोखिम को कम करते हुए अपने कैपिटल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। याद रखें, सही मनी मैनेजमेंट ही वो कुंजी है जो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में स्टेबिलिटी एंड सक्सेस दिला सकती है। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।